हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एड्यू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया है ना? ठीक है। और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। हम क्या करते हैं कि एक वन बाय वन क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो त्रुटियां पढ़ रहे हैं ना उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। हम रस समीकरण मिति दोष पढ़ रहे थे और रस समीकरण मिति दोष के अंदर हम रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष देख चुके थे। ठीक है। अब हमने नॉन आयनिक कंपाउंडों में पढ़े थे। नॉन आयनिक कंपाउंडों में रस समीकरण मिति दोष दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो अंतराकाशी दोष और दूसरा रिक्तिका दोष। ये दो दो पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आयनिक आयनिक क्रिस्टलों के अंदर, आयनिक ठोसों के अंदर रस समीकरण मिति दोष। आयनिक ठोसों के अंदर जो रस समीकरण मिति दोष होता है, आयनिक ठोसों में रस समीकरण मिति दोष है ना, दो प्रकार का हुआ करता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष। देखिए, ये दोष इस प्रकार के हैं कि इनको एग्जाम में आने हैं तो आने ही हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और एग्जाम के अंदर ये एक नंबर का पूछा जाता है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष, कभी कभार तो क्या होता है, शॉर्टकी दोष को अलग पूछ लिया जाता है, कभी फ्रैंकेल दोष को अलग पूछ लिया जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष के अंदर मध्य जो अंतर होता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या है, शॉर्टकी दोष है और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रैंकेल दोष है। हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। क्या पढ़ेंगे? शॉर्टकी दोष। देखिए, अगर हम शॉर्टकी दोष की बात करें तो शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्या? आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास शॉर्टकी दोष होगा वो आयनिक ठोसों में होगा। किसके अंदर होगा? आयनिक ठोसों में। और रिक्तिका दोष होगा, कहने का मतलब है कि इसमें इस प्रकार के दोष के अंदर धनायन और ऋणायन बाहर चले जाएंगे और उनके स्थान पर खाली स्थान रह जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिक्तिका। रिक्तिका बनने के कारण इसमें दोष होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिक्तिका दोष भी कहा जाता है, या आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। अब ये आयनिक ठोसों में मान लो कि हमारे पास क्या है, जो आयन है वो हमारे पास क्या है? A प्लस है, और धनायन तो हमारे पास A प्लस है, और ऋणायन हमारे पास क्या है? B माइनस है। इनसे हमारा क्या है, कोई ठोस मिलकर बना है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड है A प्लस, दूसरा हमारे पास क्या है? B माइनस, नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा? A प्लस, और नेक्स्ट अपने पास क्या होगा? B माइनस। ऐसे हम क्या कहेंगे कि अगर आपको पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल होता है, उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? नियमित होती है, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं। और वो आदर्श क्रिस्टल किससे मिलकर बना है? एक आयनिक ठोस है, और वो A धनायन और B ऋणायन से मिलकर बना है। देखिए, A के बाद में B नेगेटिव, A प्लस के बाद में B नेगेटिव। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे अपने पास कौन आएगा? B नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन आ चुका है? A प्लस, B नेगेटिव। अब यहाँ पे कौन आएगा? A प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखे तो हमारे पास B नेगेटिव है, और इधर भी देखे तो क्या है हमारे पास? B नेगेटिव। कौन आएगा? A प्लस। यहाँ देखे तो क्या आएगा अपने पास? B नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? A प्लस आएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे A प्लस आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ B नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? A प्लस आएगा। और यहाँ पे कौन आएगा? B नेगेटिव आएगा। ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे B नेगेटिव है, और यहाँ पे कौन आएगा? A पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे B नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा? A पॉजिटिव आएगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है, कोई ठोस है और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इसके अंदर। अब आपको पता है जो सॉलिड होता है, ठोसों के अंदर क्या पाया जाता है? प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल पाया जाता है। और वो किससे जुड़े रहते हैं? एक प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल। तो इनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं कि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं, इनको हमने क्या कर दिया? एक दूसरे से जोड़ दिया है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इनको क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल पाया जाता है। अब देखिए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगर हम इनके अंदर धनायनों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर धनायन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम धनायन की बात करें तो हमारे पास धनायन कितने हैं? 8 है। ठीक है। और ऋणायन की बात करें तो ऋणायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। अगर इनका सरलतम अनुपात बनाए तो कितना बनेगा? इनका सरलतम अनुपात बनाने लगे तो 8 एकम 8, और यहाँ पे 8 एकम 8, यानी कि सरलतम अनुपात कितना है? 1:1 है। कितना है? 1:1 है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ये त्रुटि से पहले का अनुपात है।
क्या है, त्रुटि से पहले का अनुपात है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, एक ऐसा दोष जिसमें त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में धनायन और ऋणायन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है या वही रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति दोष। देखिए ये त्रुटि से पहले है, ये कब है, त्रुटि से पहले। त्रुटि से पहले हम बात कर रहे हैं कब, त्रुटि से पहले। अब मान लो कि इसमें क्या हुआ कि कोई धनायन और ऋणायन अपने स्थान छोड़ के चले गए, कुछ धनायन और ऋणायन क्या हो चुके हैं, अपना स्थान छोड़ करके चले गए। मान लो कि हमारे पास क्या है कि ए है, ये अपना स्थान छोड़ करके चला गया, ये हमारे पास क्या है, ये अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब जितनी संख्या में धनायन बाहर जाएंगे उतनी ही संख्या में ऋणायन भी जाएंगे। तो a प्लस चला गया, तो और कौन जा सकता है, और हमारे पास यहाँ पे जा सकता है b नेगेटिव जा सकता है। जैसे मान लो कि ये क्या हो चुका है, ये भी बाहर चला गया। तो त्रुटि युक्त स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अब हम त्रुटि युक्त स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे फिर से कौन आएगा, b माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, यहाँ पे कौन आएगा, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा बी माइनस, यहाँ पे कौन आएगा, बी माइनस, ए प्लस, यहाँ पे बी माइनस और यहाँ पे ए प्लस। देखिए हम अभी भी इसको मैंने क्या बनाया, बिना त्रुटि युक्त बनाया है। और इन सभी के बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रबल अंतरालिक आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। लेकिन हम ऐसे कहे हैं कि इसके अंदर धनायन और ऋणायन चले गए, कुछ अपना स्थान छोड़ करके चले गए। जैसे मान लो ये वाला धनायन चला गया, जब ये धनायन चला जाएगा तो इसका स्थान तो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा ना। जब ये बाहर ही चला गया तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, और उसके स्थान पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। ऐसे क्या हुआ कि ये वाला ऋणायन बाहर चला गया, जब ये वाला भी बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। इसके स्थान पे क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, जितना धनायन बाहर गया है उतना ही ऋणायन भी क्या हुआ, बाहर चला गया है। ठीक है, जितना धनायन गया है उतना ही ऋणायन भी बाहर चला गया, और क्या बन चुकी है, देखिए रिक्तिका बन गई है। यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहेंगे, क्या बोलेंगे, रिक्तिका। धनायन और ऋणायन के बाहर जाने की वजह से क्या हुआ, रिक्तिका बनी है। और क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि उनके स्थान पर आवेगी कण ही नहीं है, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, आवेगी कणों की संख्या में कमी हो गई है। ठीक है, इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम धनायन और ऋणायन का अनुपात देखने लग गए तो देखिए धनायन है हमारे पास a प्लस और ऋणायन हमारे पास b नेगेटिव है, इनका रेशियो देखिए तो धनायन कितना है, देखिए अगर त्रुटि से पहले हमारे पास धनायन कितने थे, 8 थे, लेकिन 1 चला गया, जब 1 चला गया तो बचा कितना होगा, 7 बचा होगा। ठीक है, अब दूसरे देखो ऋणायन हमारे पास टोटल कितने थे, इसमें 8 थे, लेकिन 1 क्या हो चुका है बाहर, तो बचे कितने होंगे, 7। अब इनका हम सरलतम अनुपात बनाने लगे ना, सरलतम अनुपात, तो क्या होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो देखिए त्रुटि के बाद में भी जो सरलतम अनुपात है वो कितना मिल रहा है अपने को, 1:1 मिल रहा है। ये कब है, त्रुटि के बाद। ये कब है, त्रुटि के बाद। तो देखिए त्रुटि से पहले धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना है, 1:1 है। और त्रुटि के बाद में भी हमारे पास क्या है, त्रुटि के बाद में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो कितना मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है। तो त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद, त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी बाहर गया है, और उनके स्थान पे क्या बनी है, रिक्तिका बनी है। इसलिए सोटकी दोष को, जो हमारा क्या है, सोटकी दोष है, इस सोटकी दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं। और ये किसके अंदर पाई जाती है, आयनिक ठोसों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, आयनिक ठोसों के अंदर पाई जाती है। क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए शॉर्टकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। यानी कि जो शॉर्टकी दोष है केवल उन्हीं आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक है, और क्रिस्टल निर्माण के दौरान कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाते हैं।
जिससे क्रिस्टल जालक में उनके स्थान पर रिक्त स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है? रिक्त स्थान रह जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष, क्योंकि रिक्तिका बनेगी और इसे शोथ की दोष कहते हैं। क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायन व ऋणायन की संख्या समान रहती है। देखिए धनायन व ऋणायन की संख्या यहाँ पे क्या रहेगी? समान रहेगी। अगर मान लो कि 2 धनायन बाहर गए क्रिस्टल जालक से, तो ऋणायन कितने जाएंगे? 2 ही ऋणायन जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है। क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायन व ऋणायन की संख्या समान रहती है, इसलिए क्रिस्टल जालक विद्युत उदासीन रहेगा। कहने का मतलब है जितना धनायन है उतना ही ऋणायन रहेगा, इसलिए और आल क्या रहेगा? उदासीन रहता है, और वो विद्युत का उदासीन होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था कि घनत्व तो पहले ज्यादा था। पहले क्या था? यहाँ पे घनत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या? अवयवीकरण बाहर चले गए, तो यहाँ पे घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो घनत्व है वो किस प्रकार से कम हो रहा है। आपको पता है कि जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है या नहीं होता है? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था कि यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा था। क्यों? सारे के सारे अवयवीकरण थे, लेकिन उनमें से यहाँ पे 2 अवयवीकरण बाहर चले गए। एक तो धनायन चला गया, दूसरा ऋणायन भी चला गया। जब धनायन और ऋणायन बाहर चला गया है तो उनका द्रव्यमान में कमी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इनके द्रव्यमान में कमी आएगी। त्रुटि के बाद में क्या त्रुटि है? द्रव्यमान में कमी आ गई। अगर द्रव्यमान में कमी आएगी तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे? इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। क्या कहेंगे? इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कह सकते हैं इस दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी आ जाती है। अब आगे देखिए, अगर हम इसके कारण देखने लगे कि जो हमारा शोथ की दोष है उसमें दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? यह दोष 2 कारणों से उत्पन्न होता है। एक तो आयनों का आकार लगभग समान होता है, कि हमारे पास जो धनायन और ऋणायन है इनका आकार लगभग समान हो, तो यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा है इसका उच्च समन्वय संख्या। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या ज्यादा होती है तो उन कंपाउंडों के अंदर भी क्या पाया जाता है? शोथ की दोष पाया जाता है। देखिए जैसे 6 समन्वय संख्या 6 हो, समन्वय संख्या 8 हो, तो उन आयनिक यौगिकों के अंदर शोथ की दोष पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण की बात करें, क्षार धातु की हेलाइडों में पाई जाती है। क्षार धातु जैसे NaCl, KCl है, KBr है, CaCl है और AgBr। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है? AgBr इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये फ्रेंकल दोष के अंदर भी आता है। कहाँ पे आता है? फ्रेंकल दोष में भी आता है। और एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि एक ऐसा आयनिक दोष बताइए जिसमें शोथ की दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, तो क्या होता है? वो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा कि शोथ की दोष क्या है? शोथ की दोष एक क्या है? एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, इसलिए इसको रिक्तिका दोष भी कहते हैं। ठीक है। और धनायन और ऋणायन क्या हो चुका है? बाहर, और रिक्तिका बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष भी कहते हैं शोथ की दोष को। क्लियर है? अब देखिए जैसे ये किन में पाया जाता है? यह किस में पाया जाता है? क्षार धातु के हेलाइडों के अंदर पाया जाता है। क्षार धातु के हेलाइडों में पाया जाता है, जैसे NaCl, KCl इनके अंदर पाया जाता है। और इस त्रुटि के कारण क्या हो जाता है? घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ध्यान रखना, इस त्रुटि के कारण क्या आ जाती है? घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? कैसे याद रखें? देखिए इसमें धनायन और ऋणायन बाहर गया है, तो मान लो कि हमारे पास धनायन यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे चला गया? यहाँ चला गया। और जो ऋणायन है वो यहाँ पे चला गया। कहाँ पे चला गया? धनायन और ऋणायन दोनों चले गए। मान लो कि हमारे पास क्या है? धोनी है, वो क्या है? क्रिकेट खेल रहा था। धोनी क्या था? क्रिकेट खेल रहा था। देखिए धोनी क्रिकेट खेल रहा था। अब उधर से बॉल आई, तो क्या हुआ कि जब धोनी जब बल्ला मारा तो क्या हुआ? शॉट मारा तो क्या हुआ कि शॉट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा, तो बॉल क्या हो चुकी है? बॉल बाहर चली गई। साथ के साथ क्या हो गया? बल्ला भी बाहर चला गया। तो याद हो गया होगा इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि बल्ला और बल्ला यानी कि बैट और बॉल दोनों ही पिच छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। ये हमारे पास सॉलिड का पिच है जिसमें से धनायन और ऋणायन दोनों जा चुके हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? शॉट है, शॉट का मतलब है शॉट मारेंगे। शॉट मारेंगे तो क्या होगा? बॉल भी बाहर चली जाएगी पिच से, और क्या हो जाएगा? बल्ला भी बाहर चला जाएगा और क्रिकेट में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बॉल लेने चले जाएंगे और बल्ले भी लेके चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? समय लगेगा। ओके। और वहां पे क्या होगा कि लोगों का भी एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है
कि धनायन और ऋणायन क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। याद हो गया होगा। शॉर्ट की दोष में क्या होगा कि शॉर्ट मारेंगे तो क्या होगा, बैट और बल्ला दोनों ही, बैट बल्ला यानी कि बॉल दोनों चले जाएंगे, बल्ला भी बाहर चला जाएगा पिच से और बॉल भी चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए इसमें आपसे फिर से कर रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर शॉर्ट की दोष पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर पढ़ेंगे दूसरी त्रुटि, और दूसरी त्रुटि का नाम है फ्रैंकेल दोष। आयनिक ठोसों के अंदर जो दूसरी त्रुटि होती है वो फ्रैंकेल दोष। पहली त्रुटि क्या है, शॉर्ट की दोष, और दूसरी त्रुटि है फ्रैंकेल दोष। देखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट, जो फ्रैंकेल डिफेक्ट होती है उसे हम अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अंतराकाशी दोष। और ये किसके अंदर पाई जाती है, यह दोष आयनिक यौगिकों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, आयनिक यौगिकों के अंदर पाया जाता है। इसका क्या कारण होता है, इसमें क्या होता है कि जो धनायन होता है, इसका धनायन का आकार छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। जब धनायन का आकार छोटा होता है तो उसके छोटा आकार होने के कारण वो कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थान पे चला जाता है। जब अंतराकाशी स्थानों पे चला जाता है, इसी कारण इस दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी स्थानों में जाने के कारण ठोस के अंदर, आयनिक ठोस के अंदर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष आयनिक यौगिकों का अंतराकाशी दोष है। फ्रैंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा होता है, यानी कि धनायन का आकार छोटा रहेगा और ऋणायन का आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, उनमें पाया जाएगा। ठीक है, इस दोष में धनायन का आकार छोटा होने के कारण अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, जिससे उस धनायन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र करते हैं, इसे ही फ्रैंकेल दोष कहेंगे। यानी कि जो धनायन है अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल में ही किसी अंतराकाशी स्थान पे चला जाएगा और उस धनायन का स्थान क्या हो जाएगा, खाली रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे छिद्र या फिर क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, इस दोष में धनायनों व ऋणायनों की संख्या और इनका आवेश बराबर होता है। क्यों क्यों क्योंकि जो हमारे पास धनायन है क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया है, उसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, अंतराकाशी स्थान में गया है। इस वजह से वहां पे धनायन की संख्या में ना तो कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी। ऋणायन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अपना पोजीशन बनाए रखा है पहले के जैसे। ठीक है, देखिए अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, मान लो कि जो हमारा आयनिक यौगिक है वो किससे मिलकर बना है, ए पॉजिटिव और दूसरा बी नेगेटिव से मिलकर बना है। इसमें हमारे पास क्या है, धनायन, इस त्रुटि में धनायन का आकार छोटा होने की वजह से होता है, तो हम क्या करेंगे, धनायन को तो छोटा बनाएंगे, जबकि ऋणायन को कैसा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं 0 केल्विन पे, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। देखिए हम धनायन को कैसे बनाएंगे, धनायन का आकार तो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, जबकि ऋणायन कैसा बनाएंगे अपन, ऋणायन का आकार बड़ा। इसी प्रकार हम क्या फिर से क्या बनाएंगे, यहाँ पे कौन आएगा, धनायन जिसका आकार छोटा और ऋणायन का आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, देखिए यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा, जिसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, और यहाँ पे धनायन आएगा जिसका आकार छोटा, यहाँ पे बी नेगेटिव आएगा जिसका आकार बड़ा, यहाँ पे धनायन आएगा जिसका आकार कैसा रहेगा, छोटा, यहाँ पे फिर से कौन आएगा, यहाँ पे धनायन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी नेगेटिव आ चुका है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा, ए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव आ गया तो यहाँ बी नेगेटिव आएगा, यहाँ ए पॉजिटिव तो यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव आएगा, तो अब बी नेगेटिव और इसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा, यहाँ धनायन आएगा और उसका आकार छोटा, और यहाँ पे कौन आएगा, ऋणायन, और उसका आकार कैसा रहेगा, इसका आकार बड़ा होगा। ध्यान रखना साइज हमें कैसे बनाने, बड़े बनाने ऋणायन के। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ ऋणायन आएगा और इसका आकार बड़ा, यहाँ पे कौन आएगा, धनायन आएगा उसका आकार छोटा, और यहाँ पे कौन आएगा, ऋणायन, उसका आकार बड़ा, और यहाँ पे धनायन आएगा जिसका आकार कैसा रहेगा, छोटा। हमारे पास जो क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल है, और कब बनाया गया, ये 0 केल्विन पे है। कब है, 0 केल्विन के अंदर, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आपको पता है ठोसों के बीच में क्या फायदा, प्रबल अंतराल का सिंबल, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको हमने क्या किया है,
जोड़ दिया है, ठीक है, एक दूसरे से प्रबल अंतरानिक आकर्षण बल से बंधे हुए। इस वजह से जो ठोस होता है वो क्या कैसा होता है, कठोर प्रकृति का होता है, कठोर होता है, दबाया नहीं जा सकता है, संपीड़ितता का गुण नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो क्रिस्टल है, हमारे पास इसके अंदर जो धनायन ऋणायन है, इनकी संख्याओं का अनुपात देख लेते हैं। धनायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे अपने पास 8। ऋणायन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऋणायन भी कितना है, 8 है। अगर इनका सरलतम अनुपात बनाए तो 8 एकम 8, और यहाँ पे क्या बनेगा, 8 एकम 8। जो हमारे पास अनुपात है ये त्रुटि से पहले है, त्रुटि से पहले, क्या है, त्रुटि से पहले। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें त्रुटि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, त्रुटि, हमने या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर क्रिस्टल की प्रक्रिया तेज या धीमी गति से होगी तो त्रुटि उत्पन्न होगी। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी धनायन है, जैसे मान लो ये धनायन है, इसका आकार छोटा होने की वजह से क्या हुआ, अपना स्थान छोड़ करके कहां चला जाएगा, अंतराकाशी। अब अंतराकाशी स्थान क्या है, देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। इन अंतराकाशी स्थलों में क्या हो जाता है, ये चला जाता है। जैसे मान लो कि ये कहाँ पे चला जाएगा, अंतराकाशी स्थल पे, यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ चला जाएगा तो हम क्या, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए हम क्या बनाते हैं, त्रुटि युक्त स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए धनायन जिसका आकार छोटा, बी नेगेटिव जिसका आकार बड़ा, ए पॉजिटिव जिसका आकार छोटा, और बी नेगेटिव जिसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। यहाँ पे कौन रहेगा, बी नेगेटिव जिसका आकार बड़ा, ए पॉजिटिव आकार छोटा, बी नेगेटिव आकार बड़ा, ए पॉजिटिव आकार छोटा। यहाँ पे कौन रहेगा, ए पॉजिटिव जिसका आकार छोटा, यहाँ पे बी नेगेटिव जिसका आकार बड़ा, यहाँ पे ए पॉजिटिव जिसका आकार कैसा रहेगा, छोटा, और यहाँ पे बी नेगेटिव जिसका आकार कैसा रहेगा, इसका आकार हमारे पास रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बनाते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे धनायन और ऋणायन है। इन धनायन और ऋणायनों की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 लेयर बन गई, इसके अंदर कितनी लेयर है, 4 है, तो एक लेयर और बना देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव, यहाँ पे कौन आएगा, बी नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा, ए पॉजिटिव। ओके, हमारे पास क्या है, अभी भी मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाई है, 0 केल्विन इसके समान बनाई है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रुटि उत्पन्न करेंगे, किसको, धनायन को अंतराकाशी स्थान में पहुंचाएंगे, किसके अंदर पहुंचाएंगे, अंतराकाशी स्थानों में पहुंचाएंगे, ठीक है। अब अंतराकाशी स्थान देखिए, हमारे पास जो ये क्रिस्टल है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी। तो ये वाला हमारे अंतराकाशी स्थल है, ये भी अंतराकाशी स्थल है, ये भी अंतराकाशी। इन अंतराकाशी स्थान में क्या होता है, धनायन का आकार छोटा होने की वजह से चला जाता है। जैसे मान लो हम इसको भेज रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ भेज रहे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे मिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और कहाँ पे चला जाएगा, अंतराकाशी स्थल पे चला गया, ठीक है। अब जब अंतराकाशी स्थल पे चला गया तो धनायन के स्थान पे क्या उत्पन्न हो गई है, रिक्तिका बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, रिक्तिका, क्या बन चुकी है, रिक्तिका बन चुकी है। देखिए हम क्या कहेंगे, इस दोष में धनायन का आकार छोटा होने के कारण अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, जिससे उस धनायन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहेंगे, रिक्तिका। जो रिक्तिका बनी है उसे हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, या तो होल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, छिद्र कहेंगे। और ठोस में क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। देखिए आदर्श क्रिस्टल क्या होता है कि अगर उनके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है तो आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि धनायन का आकार छोटा होने की वजह से कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थल में चला गया। अब जो धनायन का क्रम, इसमें तो क्या है, धनायन का क्रम नियमित था, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। लेकिन अंतराकाशी स्थल में जाने की वजह से क्या होगा, धनायन के आकार का, धनायन है, धनायन का जो क्रम है वो क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। नियमित क्रम क्या हो गया, खराब हो गया, इसमें दोष उत्पन्न हो गया है, ठीक है। क्या उत्पन्न हो गया, दोष। और ये कहाँ पे जा चुका है, अंतराकाशी स्थल में जा चुका है, अंतराकाशी स्थल में समा चुका है, ठीक है, और दोष उत्पन्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस त्रुटि की वजह से घनत्व में कोई परिवर्तन आता है क्या। देखिए आपको पता है कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ओके, देखिए अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान। क्या इस क्रिस्टल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। क्यों,
क्योंकि जो हमारे पास ए है उसी क्रिस्टल में अपनी जगह बदला है केवल, क्या उसके बाहर में कमी आएगी? नहीं। जब बाहर में कमी नहीं आएगी, द्रव्यमान में कमी नहीं आएगी, तो घनत्व में परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे कि जो घनत्व है, घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे धनायन और ऋणायन का जो अनुपात था, ये क्या था? 1:1 था, वो त्रुटि से पहले था। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें धनायन और ऋणायन के अनुपात की बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है? धनायन जिसका आकार छोटा है और दूसरा ऋणायन जिसका आकार कैसा है? बड़ा है। इनकी अगर संख्या देखिए, धनायन अभी भी इसके अंदर धनायन कितना है? अभी भी धनायन इसके अंदर 8 है और ऋणायन कितना है? 8 है। क्यों? क्योंकि धनायन बाहर नहीं गया, उसी क्रिस्टल के अंदर है। ठीक है, पहले कितने थे? 8 थे, जिनका रेशियो कितना है? 1:1 त्रुटि से पहले। और यहाँ पे अपने पास क्या अभी भी 8 रहेगा और इनका सरलतम अनुपात कितना मिलेगा? 1:1 मिलेगा। और ये कब है? त्रुटि के बाद में, त्रुटि के बाद। तो देखिए त्रुटि से पहले, त्रुटि से पहले धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है 1:1 है, और त्रुटि के बाद में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, उनकी संख्याओं का अनुपात है, वो भी क्या है? 1:1 है। अगर त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात अपरिवर्तित रहता है या वही मिलता है, तो उसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष। क्या कहेंगे? रस समीकरण मिति दोष। तो आपको रस समीकरण मिति दोष की परिभाषा को और भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने यहाँ पे कि त्रुटि से पहले भी यहाँ पे क्या है कि धनायन ऋणायन का अनुपात 1:1 है, और त्रुटि के बाद में भी यहाँ पे क्या है? धनायन ऋणायन का अनुपात क्या है? 1:1 है। समझ में आ गया होगा? अब आगे देखो कि जो हमारे पास जो फ्रैंकल दोष है, इसका क्या कारण है? फ्रैंकल दोष, ये दोष भी दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होना। इसमें धनायन का आकार छोटा होता है, धनायन का आकार छोटा है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा। जब धनायन का आकार छोटा हो तो कहाँ पे चला जाएगा? अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। इस वजह से त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। आगे देखो दूसरा रीजन क्या है? कम समन्वय संख्या। जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, जैसे समन्वय संख्या 2 हो गई, समन्वय संख्या 4 हो गई, तो उन आयनिक ठोसों के अंदर इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखो उदाहरण क्या है? सिल्वर के हैलाइड इसके एग्जांपल है, जैसे AgCl है, AgBr है, AgI और जिंक सल्फाइड। देखिए AgBr हमारे पास सोट की त्रुटि के अंदर भी आया था। ये है, ये किसके अंदर आया था? ये सोट की त्रुटि में भी आया था। किसके अंदर आया था? सोट की त्रुटि के अंदर आया था। तो देखिए जो हमारे पास AgBr है, सोट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि दोनों प्रकार की त्रुटियां दर्शाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि Ag का साइज इस प्रकार का होता है, Ag का आकार इस प्रकार का होता है कि वो सोट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि दोनों प्रकार की त्रुटियां दर्शाता है। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा ठोस बताइए, एक ऐसा आयनिक ठोस बताइए जिसमें सोट की दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। उस आयनिक यौगिक का नाम क्या है? AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखना इस चीज का। और एग्जाम के अंदर सोट की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछा जाता है कि सोट की दोष में और फ्रैंकल दोष के मध्य क्या अंतर होता है। कोई 2 अंतर, कोई 3 अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप अंतर भी बता सकते हैं। देखिए अंतर सोट की दोष में तो क्या होता है कि धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से बराबर संख्या में बाहर जाते हैं, जबकि फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है? धनायन का आकार छोटा होने की वजह से अंतराकाशीय स्थान पे जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो सोट की दोष है, धनायन ऋणायन के बाहर जाने से घनत्व में कमी आती है, जबकि जो फ्रैंकल दोष है इसमें घनत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती, घनत्व कोई कम नहीं होगा। नेक्स्ट रीजन हम दे सकते हैं कि उसमें रीजन क्या था कि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, उनमें पाया जाता है त्रुटि, जबकि यहाँ पे क्या है? धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। दूसरा वहां पे सोट की त्रुटि में क्या है? सोट की त्रुटि में समन्वय संख्या ज्यादा थी, जबकि फ्रैंकल त्रुटि में समन्वय संख्या क्या होती है? कम होती है, तो ये त्रुटि उत्पन्न होती है। हम एग्जाम्पल में भी अंतर बता सकते हैं। उसके अंदर तो हमारे पास क्या होता है? क्षार धातु के हैलाइड आते हैं, जबकि यहाँ पे क्या आता है? सिल्वर के हैलाइड आते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा सोट की दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। देखिए सोट की दोष और फ्रैंकल दोष इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
इसको 100% आना है तो आना ही है। ओके, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, कभी कभार नहीं आता है तो वो रेयर केस की बात है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपको शॉर्ट की दोस्त और फ्रंट के दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्लियर है, इन दोनों को क्या होता है और इन दोनों का अंतर सहित याद कर लेना, कभी कभार अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट की दोस्त और फ्रंट के दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर रस समीकरण मिति दोष और जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, अशुद्धता त्रुटि है, उनको पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ये वीडियो अलग इसलिए बनाया है क्योंकि शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष अलग से पूछा जाता है, अलग इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।